नमस्कार प्यारे मित्रों। आज बात करेंगे सामान्य अध्ययन पे। जो यूपी पुलिस में 37-38 नंबर का पोर्शन आता है सामान्य अध्ययन का, उस पर चर्चा करेंगे। ये जो घटना चक्र द्वारा प्रैक्टिस सेट बनाया गया है कि किस तरीके से प्रश्न जो है वो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आइए जान लेते हैं। तो यहाँ पे पहला जो प्रश्न दिया है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है। यहाँ पे आगरा दिया है, प्रयागराज दिया है, लखनऊ दिया है, वाराणसी दिया है। तो ये जो स्थित है वो कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कब स्थापना होती है? तो 1957 में स्थापना होती है, ये याद रखिएगा। अगर आप संग्रहालय के बारे में संपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने पहले अपलोड कर रखी है चैनल पे, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आगे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन है? यहाँ पे बताना उत्तर प्रदेश का जो सबसे पूर्वी शहर कौन सा है। तो यहाँ पे बलिया दिया है, आजमगढ़ दिया है, बाराबंकी दिया है, बस्ती दिया है। तो जो है पूर्वी शहर जो है वो बलिया है। ऑप्शन नंबर 1 सही हुआ। आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगला जो प्रश्न दिया है, उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? यहाँ पे बताना है किसकी अवधि जो है वो न्यूनतम है। यहाँ पे चना दिया है, मसूर दिया है, अरहर दिया है, मूंग दिया है। तो इसकी जो है मूंग जो है सबसे कम अवधि में हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एक सुमिलित नहीं है? यहाँ पे बताना है कौन सा जो है वो सही सुमिलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए सही होगा। कर्मा जो है वो मोहबा नहीं होगा, बल्कि कहाँ का है? तो सोनभद्र का है। कहाँ का है? तो सोनभद्र का है, ये भी याद रखिएगा। बाकी जो है वो सही सुमिलित हैं। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो अगला जो प्रश्न दिया, निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों प्रारूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंध है? यहाँ पे बताना है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, ये पूछा है। तो यहाँ पे कथक दिया है, भरतनाट्यम दिया, ओडिसी दिया है, कुचिपुड़ी दिया है। तो जो है उत्तर प्रदेश का जो है वो कथक है। उत्तर प्रदेश का कथक है। अगर कथकली पूछ लिया जाए तो केरल का है। भरतनाट्यम की बात करें तो तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। और उड़ीसी जो है वो उड़ीसा का है। ये तो आप नाम से ही याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो नृत्य भी 100% एक पूछा ही जाता है। आगे बात करें तो आगे दिया है शिला धर्म मृदा विज्ञान संस्थान। तो ये जो स्थित है वो प्रयागराज में स्थित है। अगर आप संस्थान के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने पहले से अपलोड कर रखी है, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आगे बात करें, मई 2024 में उत्तर प्रदेश की किस महिला को प्रतिष्ठित अमल पुलिनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसको सम्मानित किया गया? तो ये जो है आरती को सम्मानित किया गया। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया, मई 2024 में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने रुद्र एम सेकंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह किस प्रकार की मिसाइल है? यहाँ पे बताना है किस प्रकार की मिसाइल है। तो ये जो है वो किस प्रकार की मिसाइल है? तो जो है ये हवा से सटे, मतलब ये इतनी तेज स्पीड है इसकी कि ये हवा से भी दुगनी चलेगी, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न दिया है, अप्रैल 2024 में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मतलब आईआईटी में कैंसर उपचार के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का शुभारंभ किया? तो किसने किया? तो ये जो किया है वो मुंबई आईआईटी ने किया है। बम्बई आईआईटी ने किया है, याद रखिए। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। आगे बात करें, अगला प्रश्न दिया है, जून 2024 में क्लाउडिया शीनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये जो बनी है वो मेक्सिको की बनी है। ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया है, मई 2024 में कौन महिला जिमनास्ट एशियाई सीनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिमनास्ट बन गई हैं? तो ये जो है वो कौन है? तो ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो बी वाला सही हुआ। दीपा कर्माकर ये बनी है, ये याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुई हैं? यहाँ पे बताना है उत्तर प्रदेश की जो है वो कितनी महिलाएं जो है वो लोकसभा के लिए निर्वाचित हुई हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी से हुआ। 7 महिलाएं निर्वाचित हुई हैं, ये याद रखिएगा। अगर बात करें कितनी महिलाएं जो हैं टोटल सांसद बनी है पूरे भारत में, तो 73 महिलाएं जो हैं वो सांसद बनी है, ये याद रखिएगा। और मैंने जो मंत्रिपरिषद गठित हुई है लोकसभा के बारे में मैंने संपूर्ण वीडियो बना रखी है, तो आप चैनल पे जाइए, वहां से मिल जाएगी आपको।
उसमें सभी जानकारी दी है, कौन कम उम्र का बना है सांसद या कौन सबसे कम उम्र मंत्री बना है, इन सभी के बारे में मैंने जानकारी दी है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न दिया है, बाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है, तो ये जो होता है शीतलन होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न दिया है, प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के रचयिता कौन है। यहाँ पे रामायण के रचयिता पूछे कौन है, तो ये है रामायण के जो रचयिता हैं वाल्मीकि हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगर वेद व्यास पूछ लिया जाए तो महाभारत लिखी वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी। और अगर तुलसीदास जी का पूछ लिया जाए तो रामचरित मानस लिखी, ये याद रखिएगा, रामचरित मानस। आगे बात करें तो अगला जो प्रश्न दिया, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये जो थे लॉर्ड हेस्टिंग्स है। ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दिया, तो ये कौन सा अधिनियम था, तो ये जो था 1858 का भारत सरकार अधिनियम था, ये भी याद रखिए। ऑप्शन नंबर एक सही होगा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया है, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा पूछी, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा, तो ऑस्ट्रेलिया की जो मुद्रा है वो डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है, तो डॉलर है, ये भी याद रखिएगा। और रुपया जो है वो किसका है, तो भारत का है। और ये अगर पौंड पूछ रहे हैं, पौंड किसका है, तो पौंड जो है नॉर्वे का है, ये भी याद रखिएगा। और भी देशों का है, लेकिन यहाँ पे जो पूछा है वही बताना है। आगे बात करें तो अगला जो प्रश्न दिया है, सकल कुल आय की गणना में आय के कितने मद होते हैं, तो ये जो आय के मद होते हैं वो 5 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस त्योहार को कार्तिक पूर्णिमा भी कहा जाता है, तो किस त्योहार को कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है, तो ये जो है देव दीपावली को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। ओणम जो है वो कहाँ का त्योहार है, तो ओणम जो है वो असम का है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है, इन्वेस्ट इंडिया किस मंत्रालय के तहत निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख एजेंसी है, तो कौन से मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है, मतलब कौन से मंत्रालय द्वारा ये कंट्रोल किया जाता है, तो ये जो है वो ऑप्शन नंबर डी सही हुआ, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारत में कौन सा मंत्रालय जनगणना संचालित करता है, यहाँ पे बताना है किस मंत्रालय द्वारा जो है वो जनगणना कराई जाती है, तो ये जो है वो गृह मंत्रालय द्वारा कराई जाती है जनगणना। अगर गृह मंत्रालय के मंत्री पूछ रहे हैं तो अमित शाह है, और सहकारिता मंत्री भी अमित शाह ही है, ये भी याद रखिएगा। शिक्षा मंत्री पूछ रहे हैं तो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, और अगर वित्त मंत्री पूछ रहे हैं तो निर्मला सीतारमन है, ये भी याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया है, इमारत के पर्यावरण प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए एक रेटिंग प्रणाली तैयार की गई है जिसको नाम से जाना जाता है, मतलब किस नाम से जाना जाता है ये बताना है, तो ये जो जाना जाता है LEED, इसके नाम से जाना जाता है, मतलब कि लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंट डिजाइन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर वी सही हुआ। ऑप्शन नंबर वी सही होगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दिया, काराकोरम की दक्षिणी सीमा किस भारतीय नदी से बनी हुई है, तो ये जो भारतीय नदी से बनी है वो गिलगित नदी से बनी है। ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। एक प्रश्न और पूछा जाता है, माजुली द्वीप किस नदी में स्थित है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी में, और सबसे बड़ा द्वीप है नदी द्वीप, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करें 24 नंबर प्रश्न की। 24 नंबर प्रश्न में दिया है, निम्नलिखित में कौन भारत के प्रवाल द्वीपों का उदाहरण है, तो ये जो है वो लक्षद्वीप है प्रवाल द्वीपों का उदाहरण। ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। अगला प्रश्न दिया है, हीरे सोने प्लेटिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा महाद्वीप है, यहाँ पे बताना है कौन सा महाद्वीप जो है वो हीरे सोने प्लेटिनियम का उत्पादक करता है, तो यहाँ पे जो है वो अफ्रीका है। ऑप्शन नंबर बी सही हुआ, अफ्रीका है। आगे बात करें अगले प्रश्न की। 26 नंबर प्रश्न जो दिया है, 26 नंबर प्रश्न दिया, भारत सरकार द्वारा प्रथम परिसीमन आयोग किस वर्ष गठित किया गया, तो यहाँ पे किस वर्ष गठित किया गया ये बताना है, तो ये जो है 1952 में गठित किया गया। ऑप्शन नंबर जो है वो ए सही होगा, 1952 में। फिर अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दिया, उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, यहाँ पे बताना है जो उत्तर प्रदेश है उसका राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय पूछा है। 27 नंबर प्रश्न
तो यहाँ पे वाराणसी दिया, झांसी दिया, फतेहपुर दिया और लखनऊ दिया। तो ये जो स्थित है वो लखनऊ में स्थित है, ये याद रखिएगा, लखनऊ में स्थित है। आगे बात करें पद्मावत के रचनाकार पूछे, तो पद्मावत के जो रचनाकार हैं वो जायसी हैं, ये भी याद रखिएगा। और एक पूछी जाती है चंद बरदाई जी ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो चंद बरदाई जी ने जो लिखी है पृथ्वीराज रासो लिखी है। और वाल्मीकि की पूछी जाती है तो रामायण लिखी है वाल्मीकि जी ने। रामचरितमानस किसने लिखी, तुलसीदास ने लिखी है। और एक पूछी जाती है वेद व्यास जी ने, तो वेद व्यास जी ने जो लिखी है वो महाभारत लिखी है, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय पूछा है, ये कहाँ स्थित है, तो ये जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, ये याद रखिए जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया कच्ची तो श्रीलंका को सौंपने के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो ये जो भारत के राष्ट्रपति थे वो कौन थे, तो ये जो थे वो इंदिरा गांधी थी, ये भी याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की बात करें, तो अगला प्रश्न जो दिया है किसी जिले के भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी मुख्य अधिकारी होता है, तो ये जो होता है जिला कलेक्टर होता है, ये भी याद रखिए जिला कलेक्टर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हुआ, ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न दिया महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न दिया है ने भूमि अधिग्रहण कानून के तहत किस प्रकार की भूमि का अधिग्रहण तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि ये रक्षा के लिए या प्राकृतिक आपदा के कारण उत्पन्न होने वाली आपात स्थिति में ना हो। मतलब यहाँ पे जब तक मतलब अधिग्रहण नहीं किया जा सकता जब तक आपातकालीन स्थिति ना हो तब तक। इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर ए सही हुआ, बहुफसलीय संचित भूमि। 33 नंबर प्रश्न में क्या दिया है देख लेते हैं। 33 नंबर प्रश्न में बताया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है। यहाँ पे संवैधानिक निकाय नहीं है ये पूछा है, प्रश्न को भी बड़े ध्यान से पढ़िएगा। तो जो संवैधानिक निकाय नहीं है 33 नंबर प्रश्न में वो राज्य सूचना आयोग जो है वो संवैधानिक निकाय नहीं है, ये याद रखिए। बाकी राज्य वित्त आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग है, संवैधानिक निकाय है, ये याद रखिएगा। फिर 34 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। 34 नंबर जो प्रश्न में दिया है एक सॉफ्टवेयर है जो आप पर जासूसी करता है ताकि इंटरनेट पर वह आपकी गतिविधियों को भाप सके, उनके मुताबिक आपके सिस्टम में विज्ञापन ला सके। सिपाही बेयर ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न दिया 35 नंबर प्रश्न, 35 नंबर प्रश्न में क्या दिया है, तो भारतीय संविधान का निर्माण किस सभा द्वारा किया गया। तो भारतीय जो संविधान बनाया गया वो किस सभा द्वारा किया गया, तो ये भारतीय संविधान का जो निर्माण किया गया वो संविधान सभा के द्वारा किया गया। इसका अगर गठन पूछ रहा है तो गठन हुआ था जुलाई 1946 में। अगर पूछ लिया जाए इसमें कितने सदस्य थे, तो 389 सदस्य थे। फिर इसकी पहली बैठक भी पूछी जाती है, पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ये भी याद रखिएगा। जब मुस्लिम एक प्रश्न और पूछा जाता है, जो पहली बैठक हुई थी उसमें मुस्लिम लीग ने समर्थन किया था या बहिष्कार किया था, तो मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किया था, ये भी याद रखिएगा। अगर संविधान सभा की अंतिम बैठक पूछ लिया कब हुई, तो संविधान सभा की अंतिम बैठक जो हुई थी वो कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। फिर अगर एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जो राष्ट्रीय गान है उसको राष्ट्रीय मान्यता कब दी गई, तो राष्ट्रीय गान को मान्यता जो दी गई वो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी उस दिन दी गई थी, ये भी याद रखिए। और संविधान को लागू कब किया गया, तो संविधान को लागू जो किया गया वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो इतने फैक्ट बन जाते हैं। अगला प्रश्न दिया 36 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद दास्ता का प्रतिनिषेध प्रकल्पित है, तो यहाँ पे प्रकल्पित कौन से अनुच्छेद में, तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी से हुआ 23 में, अनुच्छेद 23 में। अगला प्रश्न दिया भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के चुनाव से संबंधित है, ये जो है संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी से हुआ अनुच्छेद 243 के जो है वो संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। तो इतने जीएस के जो प्रश्न है पूछे जाते हैं यूपी पुलिस में उसके बारे में चर्चा की। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।